सिद्धार्थ ने गंगा नदी को पार किया, जिसे गंगा के नाम से जाना जाता है, और मगध राज्य में प्रवेश किया, जो अपने सिद्ध आध्यात्मिक शिक्षकों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। वह किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के लिए दृढ़ था जो उसे जन्म और मृत्यु पर विजय प्राप्त करना सिखा सके। अधिकांश आध्यात्मिक शिक्षक दूर दराज के पहाड़ों या जंगलों में रहते थे। अथक परिश्रम करते हुए सिद्धार्थ ने इन गुरुओं के ठिकाने की जांच की और उनमें से प्रत्येक की तलाश की, चाहे उन्हें कितने भी पहाड़ और घाटियां पार करनी पड़ी हों। उन्होंने 1 महीने से दूसरे महीने तक बारिश और धूप में अपनी खोज जारी रखी। सिद्धार्थ ऐसे तपस्वियों से मिले जिन्होंने कोई भी कपड़ा पहनने से इनकार कर दिया, और अन्य जिन्होंने कोई भी भोजन प्रसाद स्वीकार करने से इनकार कर दिया, केवल जंगलों में उगने वाले फलों, साग और जड़ों पर जीवित रहे। अपने शरीर को तत्वों के संपर्क में रखते हुए इन तपस्वियों का मानना था कि अत्यधिक तपस्या करने से वे मरने के बाद स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। एक दिन सिद्धार्थ ने उनसे कहा, भले ही आप स्वर्ग में पुनर्जन्म लें, लेकिन पृथ्वी पर दुख अपरिवर्तित रहेगा। मार्ग की तलाश करना जीवन के दुखों का समाधान खोजना है, जीवन से भागना नहीं। माना कि अगर हम अपने शरीर को उन लोगों की तरह लाड़ प्यार करेंगे जो कामुक सुख के लिए जीते हैं, तो हम बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकते, लेकिन अपने शरीर का दुरुपयोग करना भी मददगार नहीं है। सिद्धार्थ ने अपनी खोज जारी रखी। कुछ आध्यात्मिक केंद्रों में 3 महीने और अन्य में 6 महीने तक रहे। उनकी ध्यान और एकाग्रता की शक्ति में वृद्धि हुई, लेकिन वे अभी भी जन्म और मृत्यु से मुक्ति का सच्चा मार्ग खोजने में असमर्थ थे। महीने जल्दी से बीत गए और जल्द ही सिद्धार्थ को घर छोड़े 3 साल से अधिक हो गए। कभी कभी जब वे जंगलों में ध्यान में बैठते थे, तो सिद्धार्थ के मन में अपने पिता यशोधरा और राहुला और अपने बचपन और युवावस्था की छवियां उभरती थीं। हालांकि उनके लिए अधीरता और निराशा से बचना मुश्किल था, लेकिन उनका दृढ़ विश्वास कि वे मार्ग पा लेंगे उन्हें अपनी खोज जारी रखने की अनुमति देता था। एक अवधि के दौरान सिद्धार्थ पांडव की पहाड़ी पर अकेले रहते थे, जो राजगृह की राजधानी से बहुत दूर नहीं थी। एक दिन वे अपना कटोरा लेकर राजधानी में भिक्षा मांगने के लिए पहाड़ी से नीचे उतरे। उनकी चाल धीमी और गरिमामय थी। उनका चेहरा शांत और दृढ़ था। सड़क के दोनों ओर खड़े लोग इस साधु को देखने के लिए रुक गए, जो पहाड़ी जंगल से गुजरते हुए शेर की तरह शान से चल रहा था। मगध के राजा बिंबिसार की शाही सवारी उधर से गुजरी और राजा ने अपने ड्राइवर को रुकने का आदेश दिया ताकि वह सिद्धार्थ को अच्छी तरह देख सके। उसने अपने सेवक से कहा कि वह साधु को भोजन दे और उसके पीछे पीछे जाए ताकि वह देख सके कि वह कहाँ रहता है। अगली दोपहर राजा बिंबिसार सिद्धार्थ के निवास पर गए। पहाड़ी की तलहटी में अपनी गाड़ी छोड़कर वह अपने एक सेवक के साथ रास्ते पर चढ़ गया। जब उसने सिद्धार्थ को एक पेड़ के नीचे बैठे देखा, तो वह उसका अभिवादन करने के लिए उसके पास गया। सिद्धार्थ खड़ा हो गया। वह अपने आगंतुक की पोशाक से बता सकता था कि वह मगध का राजा था। सिद्धार्थ ने अपने हाथ जोड़े और फिर राजा को पास की एक बड़ी चट्टान पर बैठने का इशारा किया। सिद्धार्थ एक और चट्टान पर बैठ गए और राजा की ओर मुंह करके खड़े हो गए। राजा बिंबिसार साधु के नेक व्यवहार और उच्च व्यवहार से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मैं मगध का राजा हूं। मैं आपको अपने साथ राजधानी आने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रहें ताकि मैं आपकी शिक्षा और सद्गुणों से लाभ उठा सकूं। आपके साथ मुझे यकीन है कि मगध राज्य में शांति और समृद्धि होगी। राजा बिंबिसार भिक्षु के नेक आचरण और उच्च व्यवहार से काफी प्रभावित हुए। सिद्धार्थ मुस्कुराए, महान राजन, मुझे जंगल में रहने की आदत है। यह बहुत कठोर जीवन है। आपके पास न तो बिस्तर है, न ही आपकी सहायता के लिए कोई सेवक। यदि आप मेरे साथ चलने को तैयार हैं, तो मैं आपको आपका अपना महल दे दूंगा। कृपया शिक्षा देने के लिए मेरे साथ चलें। महान राजन, महल का जीवन मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। मैं खुद को और सभी प्राणियों को दुख से मुक्त करने के लिए मुक्ति का मार्ग खोजने का प्रयास कर रहा हूं। महल का जीवन इस भिक्षु की हृदय की खोज के अनुकूल नहीं है। आप अभी भी युवा हैं, जैसे मैं हूं। मुझे एक ऐसे मित्र की आवश्यकता है जिसके साथ मैं वास्तव में अपनी बातें साझा कर सकूं। जिस क्षण से मैंने आपको देखा, मुझे आपके साथ एक स्वाभाविक जुड़ाव महसूस हुआ। मेरे साथ आइए। यदि आप स्वीकार करते हैं, तो मैं अपना आधा राज्य आपके लिए सुरक्षित रखूंगा।
और जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप एक भिक्षु के जीवन में वापस आ सकते हैं। बहुत देर नहीं होगी। मैं आपके उदार हृदय और संरक्षण की पेशकश के लिए आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन वास्तव में मेरी एक ही इच्छा है, और वह है वह मार्ग खोजना जो सभी प्राणियों को दुख से मुक्ति दिला सके। समय बहुत जल्दी बीत जाता है महान राजा। यदि मैं एक युवा व्यक्ति के रूप में अब जो शक्ति और ऊर्जा मेरे पास है उसका उपयोग नहीं करता तो बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाएगा और मुझे गहरा अफसोस होगा। जीवन बहुत अनिश्चित है, बीमारी या मृत्यु किसी भी समय हो सकती है। लालच, क्रोध, घृणा, जुनून, ईर्ष्या और गर्व के कारण आंतरिक उथल पुथल की लपटें मेरे दिल में जलती रहती हैं। केवल जब महान मार्ग की खोज की जाएगी तभी सभी प्राणियों के लिए मुक्ति संभव होगी। यदि आप वास्तव में मेरे लिए स्नेह महसूस करते हैं तो आप मुझे उस मार्ग पर जारी रखने की अनुमति देंगे जो मैंने लंबे समय तक पीछा किया है। सिद्धार्थ को बोलते हुए सुनकर राजा बिंबिसार और भी अधिक प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, आपके शब्दों को सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। दृढ़ निश्चय। प्रिय भिक्षु, मुझे यह पूछने की अनुमति दें कि आप कहां से हैं और आपका पारिवारिक नाम क्या है। महान राजा, मैं शाक्य राज्य से आया हूं। मेरा पारिवारिक नाम शाक्य है। राजा शुद्धोधन जो वर्तमान में कपिलवत्थु में शासन करते हैं मेरे पिता हैं, और मेरी मां रानी महामाया थी। मैं राजकुमार था, सिंहासन का उत्तराधिकारी, लेकिन क्योंकि मैं मार्ग की खोज करने के लिए एक भिक्षु बनना चाहता था, मैंने 3 साल से अधिक समय पहले अपने माता पिता, पत्नी और बेटे को छोड़ दिया। राजा बिंबिसार आश्चर्यचकित थे। फिर आप स्वयं शाही खून के हैं। मैं आपसे मिलकर बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं महान भिक्षु। शाक्य और मगध के शाही परिवारों के बीच लंबे समय से बहुत करीबी संबंध है। आपको अपने साथ वापस आने के लिए मनाने के लिए अपने पद और धन से आपको प्रभावित करने की कोशिश करना मेरी कितनी मूर्खता है। कृपया मुझे माफ करें। मुझे केवल यह मांगने की अनुमति दें, समय समय पर मेरे महल में आए और मुझे आपको भोजन कराने दें, और जब आपको महान मार्ग मिल जाए तो अपने शिष्य के रूप में मुझे सिखाने के लिए करुणापूर्वक वापस आए। क्या आप यह वादा करते हैं? सिद्धार्थ ने अपने हाथ जोड़े और उत्तर दिया, मैं वादा करता हूं कि जब मुझे मार्ग मिल जाएगा तो मैं इसे आपके साथ साझा करने के लिए वापस आऊंगा। राजा बिंबिसार ने सिद्धार्थ के सामने सिर झुकाया और अपने सेवक के साथ पहाड़ी से नीचे लौट आए। उस दिन बाद में भिक्षु गौतम ने युवा राजा द्वारा बार बार भेंट लाने से होने वाली बाधाओं से बचने के लिए अपना निवास स्थान छोड़ दिया। दक्षिण की ओर बढ़ते हुए उन्होंने अभ्यास के लिए अनुकूल एक और स्थान की तलाश की। उन्होंने उद्दाका रामपुत्र के आध्यात्मिक केंद्र के बारे में जाना, जो एक महान शिक्षक थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत गहरे स्तर की समझ हासिल की थी। राजगृह से कुछ ही दूर स्थित उनके केंद्र में 300 भिक्षु निवास करते थे और 400 अन्य शिष्य पास में ही अभ्यास करते थे। सिद्धार्थ वहां पहुंचे।